जाने जब का तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बीच के पास अबिया का चेकअप था। अबिया की ब्लड रिपोर्ट आ चुकी हुई थी और डॉक्टर ने रिकमेंड किया था उसके बाद आप आइएगा, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे एंड आई विल सजेस्ट यू द मेडिसिन दैट शी इज़ गोइंग टू टेक। इसके अलावा जो भी उसकी डाइट में हमने चेंजेस करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर के साथ। तो इसीलिए फिर हम लोग आ चुके थे यहाँ पर, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। इसके अलावा मेरा अपना खुद का भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था जो कि हम लोग जाएंगे जिसको मिलने के लिए शाम को। तो पहले अभी हम अभिया को लेकर हैं, शाम को मैंने फिर जाना है अपने लिए। तो खैर जी, यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर से डिस्कस कर लिया था। अभिया का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एचबी इम्प्रूव हुआ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक साल लगा है अभिया का थोड़ा सा एचबी को इम्प्रूव होने में। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन से डॉक्टर ने रिकमेंड किया, विटामिन डी, इसके अलावा आयरन की जो सप्लीमेंट्स होती हैं वो। इसके अलावा डाइट में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की गई है। इसको ज़्यादा वेजीज खाने के लिए डॉक्टर ने कहा, ऑल्दो शी लव्स टू ईट देम। और जी अब शाम का टाइम था और फिर से सेम हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। अब मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, सुबह अभिया का था। और इस टाइम मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ जाते हुए लिटरली रो रही थी, लिटरली। इवन मैंने जब डॉक्टर ने मुझे बोला ना कि हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आई वॉज इन टीयर्स बिकॉज मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत पुअर रहा। इतनी पेनफुल सर्जरी थी वो। और उसके बाद मुझे बहुत पेन रही है, लाइक 2 वीक्स तो मैं पेन में ही रही हूँ बिकॉज इट वॉज ओपन सर्जरी। डॉक्टर के पास चॉइस होती है, तो क्लोज सर्जरी भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो उस डॉक्टर ने उन्होंने क्यों मेरी ओपन सर्जरी की, इतना पेनफुल प्रोसीजर से मुझे गुजारा। जबकि इस डॉक्टर ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी कि आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह विद इन अ डे आपको इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगी एंड यू कैन मूव योर फिंगर्स। बिकॉज मुझे क्लियरली याद है 2 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी मैं अपनी फिंगर्स को मूव नहीं थी कर पा रही और वो इतनी स्टिफ हो गई थी, ना मूव करने से मजीद स्वेलिंग हो गई थी मेरी उंगलियों पर और बहुत पेनफुल प्रोसीजर था। उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि आप फिक्र नहीं करें, एक तो हम आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, बस एक माइल्ड से एनेस्थीसिया देंगे और कोई लंबी चौड़ी आपकी सर्जरी नहीं है, इट्स अ माइनर प्रोसीजर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज हम लोगों को डॉक्टर ने काफ़ी तसल्ली दी और दिन बता दिया कि इस दिन हम लोगों ने आना है। और द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने दावत अरेंज की थी क्योंकि शौकत भाई और बिनिश के पेरेंट्स आए हुए थे और फिर मुझे ये था कि पता नहीं कब मेरा हाथ ठीक होगा, कब मैं कर पाऊंगी दावत। तो इसलिए जल्दी से हम लोगों ने छोटी सी एक दावत अरेंज कर ली थी, बहुत मिनिमलिस्टिक सी मैंने चीज़ें बनाई थी। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मेरा ऑपरेट रमज़ान से 1 वीक पहले हुआ था, बट ड्यू टू रमज़ान और बच्चों के एग्ज़ाम्स और सारा कुछ तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो जी बिल्कुल भी मेरे पास इस वक्त ज़रा सा भी टाइम नहीं है। लाइक 3 मैंने पोड लगाए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, कपड़े रखे हैं मैंने, जगह नहीं है अब, बिल्कुल ओवरफ्लो हुई हुई है मेरी तारें जो हैं, ठीक है। अभी मैंने जो है केक प्रिपेयर किया, अभी ये बिल्कुल अभी भी निकाला है। यहाँ आलू शोरबा प्रिपेयर करी हूँ, आलू तो नहीं होते हैं इसमें क्योंकि बच्चे नहीं खाते, बहुत कम डालती हूँ मैं, ठीक है। तो मटन जो है वो शोरबा मैंने प्रिपेयर किया बच्चों के लिए। इसके अलावा कौरमा बना हुआ है मेरे पास और क्या नाम है, कौरमा नहीं सॉरी, कोफ्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जिंगर मैंने भी बनाना और स्मूची ने मुझे पागल किया हुआ है, बिल्कुल पागल किया हुआ है। डीप क्लीनिंग की है और मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज की, जितना मुझसे हो सका मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की। और अभी मुझे थोड़ा सा ये समेटना भी है। सॉरी, अभी मेरा ये शोरबा बन रहा है। आप लोग यही ना कि इतना पतला शोरबा बनाया है, अभी बन रहा है। तो और ये इतना मज़े का बना था कि ये जब पतला पतला सा था ना, तो यखनी के तौर पे मैंने इसको निकाल लिया था थोड़ा सा अपने लिए अलहदा, कि सुबह जो है ना इस तरह से पतला सा शोरबा हो और साथ में बोटी हो तो अच्छा लगता है खाने में रोटी के साथ। और अगर ना भी ऐसे खाना हो तो बंदा सूप के तौर पे इसको पी सकते हो, तो मैंने अपने लिए निकाल के अलहदा कर दिया था। इसके अलावा ज़िशान मुझे ट्रीट दे रहे थे क्योंकि सुबह मेरा ऑपरेशन था, तो रात को लेकर आए थे बर्गर वगैरह कि चलो अच्छा सा जो है ना तुम्हें एक डिनर सा करा देता हूँ ताकि सुबह अच्छे अच्छा मूड रहे और अच्छे अच्छे मूड से हम लोग बाहर जाएँ। ये मुझे हमेशा बहुत डर लगता है जब भी मेरा कोई प्रोसीजर हो। बच्चों की दफ़ा भी जब डिलीवरीज़ थी तब भी बहुत डर लगता है, वो तो हमेशा ही आनन-फानन हमारी होता है, कभी गाड़ी भी डिसाइडेड ही बिल्कुल नहीं हुआ। गंदी भी पड़ी है, स्क्रीन देखिए। पिछले दिन एक्सीडेंट हुआ था, आगे जो बिल्कुल सारी स्मैश्ड हो गई थी, तो बस ये ठीक होकर रही है। तो उसके बाद डॉक्टर के पास चक्कर लगते रहे और अब मेरा आज मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ।
और गाड़ी में आई डोंट नो बट एक साउंड से आ रही थी कि ज़ीशान भाई देखने गए हैं तो पता नहीं कुछ डाल रहे हैं। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल फॉर द सर्जरी। जी कितना प्यारा मौसम है, मौसम बहरीन का बहुत प्यारा हो रहा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। और बाय द वे जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज भी बहरीन का मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है, लाइक लिटरली ठंडी हवा चल रही है। परसों सैंडस्टॉर्म थी बहुत ज़्यादा, एकदम से कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा, रात को लाइक स्टार्ट हुई है और अगले दिन जो है सुबह सनलाइट थी ठीक ठाक और फिर इतना प्यारा मौसम हो गया और आज भी इतना ठंडा मौसम है ना। मे भी कहीं मनामा शनामा में बारिश बुरिश हुई हो, बट लिटरली बहरीन का मौसम दिल फरेब होता जा रहा है। जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुई तो नाम रजिस्टर वगैरह कराया, फिर मेरा बीपी, हाइट, वेट, ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं चेक हो गए थे और उसके बाद उन्होंने हमें ये रूम अलॉट कर दिया था। दिस वाज माय रूम, जहाँ पे मुझे सर्जरी से पहले रखेंगे और उसके बाद सर्जरी के बाद थोड़ी देर के लिए रखेंगे जब तक कि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर वो मुझे जाने देंगे। ऑल्दो इट्स अ माइनर प्रोसीजर बट स्टिल सारे उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत अच्छे से स्मूथली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरा हर चीज़ का चेकअप किया है और बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया है। और अभी भी मैं ज़ीशान से कहती हूँ, ज़ीशान अभी रहने देते हैं, इनसे कहते हैं 1 मंथ के बाद ऑपरेट कर लेते हैं, अभी ना कराएं प्लीज़। हाँ वॉशरूम में है। ये चेंजिंग रूम है, यहाँ रखूँगी पर्स वगैरह। चलें ठीक, दिस इज़ द चेंजिंग रूम और वो वॉशरूम था। और अब उन्होंने मुझे बैंड पहना दिया था और साथ में मुझे ये चेंज करने के लिए कपड़े दे दिए थे और बालों को रैप करने के लिए भी कैप्स ही दे दी थी डिस्पोजेबल, कि अब मेरा ऑपरेट का टाइम हो रहा था तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी से अब आप रेडी हो जाएं एंड देन गिव अस अ कॉल, तो हम आपको लेकर जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था ना वो ये था, जो आपने बेड देखा है इसी पे मुझे लिटा कर अच्छे से कवर कर लेकर गए थे ऑपरेशन थिएटर और इसी में लेकर आए थे। बिकॉज इट वॉज अ माइनर सर्जरी और मैं तकरीबन 30 मिनट्स का ही ऑपरेट था मेरा, 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में मुझे रखा एंड देन मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। बिकॉज मुझे 15 से 16 घंटे हो चुके हुए थे, मैंने कुछ नहीं खाया पिया हुआ था, तो आई वॉज स्टार्विंग। और इसके अलावा मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट सर्व किया जिसमें चीज़ सैंडविच था, साथ कॉफ़ी थी, सॉरी चाय मैं थी और बस साथ अब में पानी ज़ीशान से था। कह रही हूँ कि पूछ कर आए डिस्चार्ज का, ताकि हम लोग अब जा सकेंगे। बिकॉज आई एम फीलिंग बेटर दिस टाइम, आई एम सुपर हैप्पी। लाइक इसलिए भी मुझे दर्द कम फील हो रही है, दर्द तो ऑब्वियसली है, लाइक आई कैन मूव माई फिंगर्स। जो मैंने पहले राइट हैंड का ऑपरेट कराया था, आपकी सोच है लाइक फॉर 2 weeks आई कांट इवन लाइक मूव माई हैंड फिंगर्स लाइक दीज। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी फिंगर्स एटलीस्ट मूव हो रही है। अब ज़ीशान मुझे यही कह रहे हैं तुम हाथ ज़्यादा मूव कर रही हो, मुझे पता है मुझे मूवमेंट से दर्द भी हो रही है, बट पता है पिछली बार मैंने बहुत सफ़र किया इस वजह से, इतनी दर्द रहती थी मुझे, इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी। बट अल्लाह का शुक्र है इस बार इन्होंने मेरा सिर्फ रिस्ट तक लाइक कट किया है, इन छोटा सा इंसिजन है और उसके बाद ऑपरेट किया। सो बाकी तो जब स्टिचेस खुलेंगे या बैंडेज चेंज होंगी तो आई गेट टू नो कि लाइक कितना इंसिजन था। बस अब हम वेट कर रहे हैं, हमें आए और बताएं कब हमारा डिस्चार्ज होगा इंशाल्लाह। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2 hours I got discharged और I'm heading towards my home and I was feeling very happy अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो इस बार हुई है प्लस पॉइंट, कि मैंने एक दिन भी ज़ीशान से नहीं कहा कि आप सफाई करें, लाइक मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा करके करती रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह। जाते ही मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह समेटे, उनके शूज़ वगैरह रखे, क्योंकि राइट हैंड मेरा ठीक था, पिछली बार तो राइट हैंड का ऑपरेट था और था भी बड़ा अजीब सा, तो इस बार था भी लेफ्ट हैंड और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी मैं इस बार। तो मैंने तकरीबन जाकर अपनी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड वो की एंड आई वाज़ फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड कि इंशाल्लाह, और उम्मीद थी कि जल्दी रिकवर हो जाऊँगी और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन इस बात की भी थी कि एक तो रमज़ान थे और उसके बाद दूसरी बात ये थी कि हम लोगों ने उम्रा पे जाना था, दैट वी हैड प्लान्ड, और फिर एंड टाइम पे वीज़ाज़ बंद हो गए और वो सारा कुछ जो होता है बेसिकली होता है बेशक। तो खैर हम लोग फिर नहीं जा सके उम्रा पे इस बार। चलो लगा ईमान, बिनिश इसका नोजल निकाल लो। ये पूरा निकाल ऐसे नहीं है, कैसे?
तो लगा दो पानी ना। जरा ये बोतल ही निकाल लें। और ये मैंने टीमू से मंगवाया था, ये ऑटोमेटिक फीडर है। बेसिकली इसमें आप खाना डाल देते हो और जैसे आगे से ख़त्म होता है पीछे से खुद ही से आना शुरू हो जाता है। वो जो आउटलेट आप छोटा सा देखें। डालो इसमें सारा डाल दो ये मोची को फ्रेश पानी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। हम लोग उसका बार बार जिसमें पानी होता है ना वो चेंज करते हैं, तो इससे ये हो जाए कि हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट स्टिल मुझे ये होता था कि 2 दिन के बाद आई वाज़ लाइक कि ज़ीशान इसको आगे से थोड़ा-सा ना आप वॉश कर दें ताकि ये क्लीन रहे। मोची बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं पीता है और इसमें ठीक-ठाक निबल्स की क्वांटिटी भी आ जाती है। ये देखिए आगे से जब निकालते हैं तो ऊपर से फिर और आना शुरू हो जाते हैं। इस कैट फीडर से मेरी लिटरली ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना, मुझे टेंशन नहीं होती है कि बार-बार निबल्स डालने हैं। ऑल्दो चिकन और चिकन लिवर, बीफ लिवर ये मैं इसको लाज़मी दिन में 1 बार देती हूँ। बट निबल्स हर वक़्त अवेलेबल हैं, फ्रेश पानी हर वक़्त अवेलेबल है, तो ये आप बड़ा सैटिस्फाइड हो जाते हो कि बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। इसके अलावा जो पानी वाला एरिया जहाँ थोड़ा-सा इकट्ठा होता है, मुझे होता था कि उसको 2 दिन के बाद लाज़मी 1 बार ना क्लीन कर लूँ ताकि मोची को फ्रेश पानी मिलता रहे। And Abhiya used to say "gotter ui," like she doesn't say doctor, she used to say "gotter." तो गॉटर आई की है तो मुझे किस करती है बैंडेज पर बहुत बार, लाइक चलते फिरते जब देखती है ना कि मम्मा उई हो रही है या मैं थोड़ा सा रो रही होती थी, ऑब्वियसली पेन तो होती है ना, तो ये यूज टू किस माई हैंड। और ये भी हम लोगों ने टीमू से स्टिक्स मंगवाई हुई थी, कैट स्टिक्स के नाम से। आई थिंक टीमू पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और मोची तो पागल हो गया इन स्टिक्स के पीछे। इतना खेलता है, अच्छे से च्यू करता है। इनकी जो है ना दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्लीन होते हैं और इसके अलावा उन्हें इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। बट मोची को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है और यहाँ पर बच्चों की अचानक से पार्टी अरेंज कर दी थी स्कूल में और उसको पेस्ट्रीज़ का हुआ था। ज़ीशान की डबल शिफ्ट होगी तो वो घर नहीं थे आए। फिर बिनेश इस टाइम जाग रही होती थी, तो फिर मैंने उसको बुलाया कि भई जो मैंने केक बनाया था ना उसको छोटी-छोटी पेस्ट्रीज़ के फॉर्म में काट दे ताकि बच्चे स्कूल में ये लेके जा सकें।